बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज हम लोग जो है अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं मेनली। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आप लोग क्लासीफाई करें। आपके पास इंटेग्रल इक्वेशंस मौजूद है, लेकिन आपने क्लासीफाई करना है कि क्या वो फ्रेडहाम है या वोल्टेरा है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अब ये सारी टर्म्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए आसान होगा इनको समझना और क्लासीफाई करना। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि u ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 0 to 1 एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये एक इंटेग्रल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा अननोन फंक्शन है वो इनसाइड द इंटेग्रल साइन और आउटसाइड द इंटेग्रल साइन जो है वो मौजूद है। इसका मतलब कि ये एक इंटेग्रल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये फ्रेडहाम है या वोल्टेरा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या है 0 to 1। इसका मतलब कि ये कांस्टेंट है, तो ये क्या है फ्रेडहाम इंटेग्रल इक्वेशन। साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो u ऑफ t है, जो हमारा अननोन फंक्शन है, वो क्या लीनियरली अपेयर हो रहा है। उसकी जो पावर है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो f ऑफ x है वो मौजूद है, मतलब कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x जो है वो यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये एक फ्रेडहाम लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास u ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 टू x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये वोल्टेरा है या फ्रेडहाम। तो जो इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स है वो यहाँ पे एक कांस्टेंट है और दूसरी फंक्शन ऑफ x है, तो इसका मतलब कि ये वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है। उसके बाद जो हमारे पास अननोन फंक्शन है वो आउटसाइड द इंटेग्रल साइन और इनसाइड द इंटेग्रल साइन जो है वो लीनियरली अपेयर हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन है ये क्या है, एक लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। साथ ही साथ हमारे पास जो f ऑफ x है वो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, मतलब कोई ना कोई फंक्शन जो x का है वो मौजूद है। यहाँ पे f ऑफ x 0 नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एक नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। दिस इज वोल्टेरा लीनियर नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि e की पावर x प्लस 0 टू एक्स टी यू स्क्वायर टी डी टी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा जो इसकी लिमिट्स है हमारे पास वो क्या है, एक जो है वो कांस्टेंट है और दूसरी फंक्शन ऑफ x है, तो ये वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा अननोन फंक्शन है वो लीनियरली अपेयर नहीं हो रहा। ठीक है, आउटसाइड द इंटेग्रल साइन तो वो लीनियरली अपेयर हो रहा है, लेकिन इन साइड द इंटेग्रल साइन हमारे पास जो उसकी पावर है वो 2 हो चुकी है, मतलब कि 1 नहीं है, तो ये लीनियरली अपेयर नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो ये इंटेग्रल इक्वेशन है ये नॉन लीनियर बन चुकी है। इसके अलावा हमारे पास जो f ऑफ x है वो e ऑफ x के बराबर है, e की पावर x के बराबर है, तो मतलब जो f ऑफ x है वो यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास 4 क्वेश्चन में है u ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू 1 x माइनस टी का होल स्क्वायर u ऑफ टी डी टी। सबसे पहले आप देखिए जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है हमारे पास वो कांस्टेंट है, तो ये एक फ्रेडहाम इक्वेशन है। यहाँ पे जो हमारे पास अननोन फंक्शन है वो लीनियरली अपेयर हो रहा है इनसाइड द इंटेग्रल साइन, और आउटसाइड द इंटेग्रल साइन भी वो लीनियरली अपेयर हो रहा है, तो ये एक लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। और यहाँ पे जो f ऑफ x है, जो f ऑफ x फंक्शन ऑफ x है वो 0 है, मतलब कोई भी x का फंक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये एक होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास u ऑफ x इज इक्वल टू 2/3x प्लस 0 टू 1 एक्स टी यू ऑफ टी डी टी है। यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो ये एक फ्रेडहाम इंटेग्रल इक्वेशन है। जो यहाँ पे हमारे पास अननोन फंक्शन है वो लीनियरली अपेयर हो रहा है, तो ये एक लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप f ऑफ x को देखेंगे तो वो कोई ना कोई x का फंक्शन यहाँ पे मौजूद है जो कि 2/3x है, तो ये 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये इंटेग्रल इक्वेशन है ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। इसी के साथ u ऑफ x इज इक्वल टू 3/4x प्लस 1/5 प्लस 0 टू 1 x माइनस टी का क्यूब u ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे आप देखिए जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये एक फ्रेडहाम इंटेग्रल इक्वेशन है। जो आपका अननोन फंक्शन है वो यहाँ पे लीनियरली अपेयर हो रहा है, तो ये एक लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन है। और जो यहाँ पे आपका f ऑफ x है वो 0 के इक्वल नहीं है बल्कि इस टर्म के इक्वल है, तो ये जो इक्वेशन है इंटेग्रल इक्वेशन ये एक नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। उसके बाद जो हमारा 7 क्वेश्चन है उसमें क्या है कि u ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 4 0 टू 1 1 ओवर x प्लस टी 1 ओवर u ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो कांस्टेंट है, तो ये फ्रेडहाम इंटेग्रल इक्वेशन होगी। उसके बाद अगर आप u ऑफ t को देखें तो जो इसकी पावर है वो -1 है, तो यहाँ पे ये नॉन लीनियर है। जो यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ x है वो 1 है, तो इसका मतलब कि वो 0 नहीं है 1 है, तो हमारा ये नॉन होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि u ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 cos x प्लस 1
1/2 0 to π/2 cos x u of t dt। यहाँ पे हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट है, तो ये फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है। जो हमारा अननोन फंक्शन है वो लीनियरली अपेयर हो रहा है, तो ये एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। और जो हमारा अगर हम देखें जो f ऑफ x है वो इस टर्म के बराबर है, ठीक है, cos ऑफ x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे वो जीरो नहीं है, तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। उसके बाद u ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टू x माइनस टी का स्क्वायर u स्क्वायर टी डी टी। यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो शो कर रही है कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। जो हमारा अननोन फंक्शन है उसकी पावर यहाँ पे 2 हो चुकी है। ये नॉन लीनियरिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। जो हमारा f ऑफ x है यहाँ पे वो 0 नहीं बल्कि 1 के इक्वल है, तो ये एक नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। लास्ट पार्ट पे आते हैं, u ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 टू x माइनस टी u ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उनकी वजह से ये एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। जो हमारा अननोन फंक्शन है वो लीनियरली अपेयर हो रहा है, तो ये एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। और जो हमारा f ऑफ x है वो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x जो है वो 1 है, जिसकी वजह से ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन है। जी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यूज में आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों ने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने इसके 3 पॉइंट्स बनाकर लिखे हैं, ये मैंने इसलिए लिखे कि आप लोगों को इसकी समझ आ सके इजीली कि फ्रेडहाम क्यों है, लीनियर क्यों है और नॉन होमोजीनियस क्यों है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिस इंटीग्रल इक्वेशन is Fredholm linear and non-homogeneous integral equation. As you can see, the limits of integration are constant, a non-function appear linearly, and f of x is equals to 1, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम लिखें दिस इंटीग्रल इक्वेशन इज फ्रेडहाम, और आगे ब्रैकेट में उसकी वजह लिखेंगे कि वो फ्रेडहाम क्यों है, क्योंकि जो उसकी लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे लीनियर, और हम बताएंगे कि लीनियर क्यों है, क्योंकि जो u ऑफ x है वो लीनियरली अपेयर हो रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे नॉन होमोजीनियस और फिर उसकी रीजन देंगे।